ये आपके पास है 3.5 एक्सरसाइज। 3.5 में क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है, 2 कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 आपने खुद सोल्व करना है। पहले इस क्वेश्चन को आपने बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है, फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करना है। इसको दोनों मेथड से आपने सोल्व करना है। इसका आंसर जो सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक्स और वाई की वैल्यू आएगी वो ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में एक्स और वाई की वैल्यू आनी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास कुछ स्टेटमेंट के क्वेश्चन है। तो ये आपके पास फर्स्ट पार्ट में दिया है कि ये पार्ट मंथली हॉस्टल चार्ज फिक्स्ड, हॉस्टल का चार्ज है वो फिक्स है मंथ का, और कुछ जो है वो पर डे के हिसाब से आप देना पड़ेगा जितना आप फूड लेते हैं मैस से। एक स्टूडेंट ने 20 डेज़ के लिए फूड लिया तो उसने इतनी पेमेंट की 1000, और 20 स्टूडेंट ने उसने जो है वो 26 डेज़ के लिए फूड लिया तो उसने पेमेंट कर दी, कितनी कर दी 1180। तो आपको बताना है कि उस हॉस्टल में फिक्स चार्ज कितना है और पर डे जो है वो फूड की कॉस्ट क्या है। तो हम मान लेते हैं कि मंथली जो फिक्स चार्ज है वो हम मान लिया x, और पर डे जो आपके पास कॉस्ट की फूड है वो हमने मान लिया y। अब फर्स्ट कंडीशन क्या बोलता है कि ए ने जो फूड लिया वो आपके पास फूड लिया 20 डेज के लिए, और उसने जो पेमेंट कर दी वो की 1000। तो फिक्स चार्ज तो उसे लगेगा, फिक्स चार्ज कितना x, और कितने दिन के लिए फूड लगा है 20, और एक दिन का फूड का चार्ज कितना है बाई। तो कितने पैसे लगे उसके 1000। कितने अमाउंट दिया उसने 1000। क्वेश्चन नंबर 1। और दूसरा जो स्टूडेंट है सेकंड कंडीशन है, उसने क्या किया, उसने भी फूड लिया तो फिक्स चार्ज तो उसे लगेगा। उसने कितने दिन के लिए फूड लिया है 26 डे का, एक दिन का फूड का चार्ज कितना है बाई, और उसने कितनी पेमेंट कर दी। अब इस क्वेश्चन को आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो उसके लिए क्या बन गया आपके पास, ये x, ये y, और ये आपके पास आ गया 1। x यहाँ पे कौन सी वैल्यू लिखेंगे आप, b1 और b2। b1 20, b2 26, फिर c की वैल्यू आप लेफ्ट में ले आके लिखते हैं, इसको माइनस में आएगा, ये भी माइनस में, क्योंकि इस वैल्यू को हमने कहाँ पे ले आना है, लेफ्ट में ले आना। फिर आपके पास यानी कि इस इक्वेशन को पहले आपने इस फॉर्म में लिख लेना है, ठीक है। और उसके बाद हो गया b1 b2 c1 c2, फिर आ गया a1, यहाँ x का कोएफिशिएंट 1 और यहाँ भी x का कोएफिशिएंट 1, तो ये दोनों वैल्यू 1, और लास्ट में जो फर्स्ट में लिखा है वो लास्ट में यानी कि b1 और b2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करेंगे। x ये दोनों मल्टीप्लाई किए तो मल्टीप्लाई करके आपके पास वैल्यू आ गई -2360। फिर माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, खुद से लगाते हैं, और ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी किस चीज़ के आए माइनस के। फिर उसके बाद आ गया बाई, फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, कहाँ से लगाया खुद से लगाया, ये क्वेश्चन में लगाना पड़ेगा, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी किस चीज़ के हैं माइनस के। फिर 1, ये मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 16, फिर माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, कहाँ से लगाया खुद से लगाया, क्योंकि क्वेश्चन में लगाना जरूरी है। यहाँ पर 20, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दिया तो सॉल्व करके कितना आ गया x अपॉन -2360, और माइनस हो गया प्लस 1000, प्लस ये भी प्लस हो गया, और ये माइनस करके कितना आ गया 6, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके माइनस कर दिया, दोनों को माइनस करके कितना आ गया आपके पास ये
बड़े टर्म का साइन, यहाँ भी माइनस किया, बड़े टर्म का साइन, और यहाँ भी माइनस किया, और कितना आ गया माइनस करके, ये था 16 था कि 26, सॉरी ये 26 चला हुआ है क्वेश्चन में, 26 तो कितना रह गया ये 6। फर्स्ट और थर्ड पार्ट को सोल्व करेंगे, x और थर्ड पार्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट को भी सोल्व करेंगे। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक पार्ट का आंसर आ गया। यहाँ भी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, y की वैल्यू आ गई, तो ये आपके पास इसके आंसर हो गए। तो ये आ गया आपके पास हैंस आंसर। फिक्स चार्ज ऑफ आंसर लिखना है आपने, फिक्स चार्ज ऑफ हॉस्टल मेस जो है वो ये आ गया, और कॉस्ट पर डे फूड की आपके पास ये आ गया। उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में आपके पास क्या है, फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, 1 is at सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द न्यूमिनेटर। एक फ्रैक्शन है, उसके न्यूमिनेटर में 1 सब्सट्रैक्ट करना है, न्यूमिनेटर में 1 सब्सट्रैक्ट करना है, तो 1/3 होना चाहिए। तो आपने मान लिया आपके पास न्यूमिनेटर मान लिया आपने x, डिनोमिनेटर मान लिया हमने y, और फ्रैक्शन आ गया xy। फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि न्यूमिनेटर में हमें क्या करना है, 1 सब्सट्रैक्ट करना है, डिनोमिनेटर के लिए कुछ नहीं बोला है। तो और कंडीशन कितना बनता आपके पास 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और 3x - 3 माइनस y इक्वल टू 0, तो 3x - y - 3 इक्वल टू 0, क्वेश्चन नंबर 1। और सेकंड कंडीशन क्या आपके पास, अब सेकंड कंडीशन है इट बिकम्स 1/4 देन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर में 8 ऐड करना है, डिनोमिनेटर में 8 ऐड करना है, तो फ्रैक्शन 1/4 होता है। तो आपके पास न्यूमिनेटर में कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर में 8 ऐड करना है, तो क्वेश्चन कितना है 1/4। सॉल्व कर दिया, 4x y + 18, 4x - y - 18 इक्वल टू 0, क्वेश्चन नंबर 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, a1 की वैल्यू लिख लो 3, b1 की वैल्यू -1, और c1 की वैल्यू -3, a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू -1, और c2 की वैल्यू क्या है -18, 8 है, 18 नहीं है ये 8 है। तो आपके पास आ गया x, y और 1। यहाँ पे लिखना है b1 और b2, b1 और b2, b1 और b2। यहाँ पे लिखना है c1 और c2, c1 और c2। b1 हो गया, c1 हो गया, अब क्या रह गया a1 a2, और फिर से b1 b2, x क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया माइनस और -8, माइनस का साइन लगाना है, और -1 मल्टीप्लाई -3 बाई ये मल्टीप्लाई किया 12, माइनस का साइन लगाना है, ये मल्टीप्लाई किया 24, 1 ये मल्टीप्लाई किया -3, 4 मल्टीप्लाई -1, माइनस का साइन लगाना है, कितना रह गया x/5 y/ कितना रह गया यहाँ से सोल्व करके 12, 1/3 4 1, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 4 -3 1। अब फर्स्ट और लास्ट पार्ट
सेकंड और थर्ड पार्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपके पास ये क्वेश्चन हो गए दो। तो ये आपने क्वेश्चन कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर अगली वीडियो में हम करते हैं। ओके, थैंक्स, और सब्सक्राइब करना है, इसको समझ गए।